नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी सेंसिटिव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टीरियोटाइप के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि क्या मुस्लिम्स हिंदू से ज्यादा रिलीजियस होते हैं या ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है। आखिर ये परसेप्शन अक्सर लोगों के माइंड में क्यों होता है, इस चीजों को इस वीडियो में हम ओपनली डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग इन चीजों के बारे में या रिलीजियस चीजों के बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं या ओपन प्लेटफॉर्म्स में कभी भी ओपनली इन रिलीजियस चीजों के बारे में डिस्कस करते नहीं हैं। लेकिन हम इस पर डिस्कशन करेंगे कुछ डाटा के साथ, कुछ रिसर्च के साथ और कुछ लॉजिक के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का मोटिव किसी भी पर्सन के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और इन परसेप्शंस, इन स्टीरियोटाइप्स या सच्चाई को बाहर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर रिलीजियस होना मतलब होता क्या है। क्या डेली प्रेयर्स करना या रिचुअल्स को फॉलो करना रिलीजियस होना कहा जाता है, या फिर फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, और या फिर अपने रूल्स को, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना? हर एक की अपनी एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक हिंदू पर्सन डेली पूजा करता है तो क्या वो उतना ही रिलीजियस होगा जितना कि एक मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है? ये चीज काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है और इसका जवाब कई हद तक डिपेंड करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स पर। तो इसके लिए हमें कुछ रिसर्च की जरूरत है। तो चलिए नजर मार लेते हैं कुछ डाटा पर और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पर। तो दोस्तों, चलिए पहले बात कर लेते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस की या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। इस्लाम में हर एक दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना एक फंडामेंटल पार्ट है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 4 मुस्लिम्स हर दिन अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिसेस है मुस्लिम्स में जो एक स्पेसिफिक टाइम्स पर होती है। मुस्लिम्स का मस्जिद में जमात के साथ भी नमाज पढ़ने का एक सोशल एस्पेक्ट है जो कि कम्युनिटी बॉन्डिंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। वही अगर बात करें हिंदू रिलीजन की, तो हिंदूज में ये प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई ऐसा फिक्स टाइम या रूटीन नहीं है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है कि आपको हर दिन इतनी बार पूजा करना जरूरी ही है। कोई डेली अपने घर में पूजा करता है तो कोई मंदिर जाता है, तो कोई होली, दिवाली जैसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता है। उसी सर्वे में 55% हिंदूज ने कहा कि वो डेली पूजा करते हैं और अपने रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन इन नंबर्स के थ्रू हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदू रिलीजन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो दोस्तों, आखिर ये डिफरेंस है क्यों? क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटल फैक्टर्स? तो चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है जिसमें एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। कुरान के रिचुअल्स, हदीस और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये 5 पिलर्स हैं शहादा, सलाह, ज़कत, सौम और हज। ये सारी चीजें हर मुस्लिम्स के लिए मैंडेटरी होती है। नमाज जो कि डेली 5 टाइम्स की जाती है, ये एक कलेक्टिव एक्ट है जो कि लोगों को काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रखने का काम करती है। ऑन दी अदर हैंड, हिंदुइज्म एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड रिलीजन है। इसमें कोई भी सिंगल होली बुक नहीं है और इनकी प्रैक्टिसेस को वेदास, उपनिषद और गीता जैसी होली बुक्स गाइड करती हैं। लेकिन हिंदुइज्म में हर कम्युनिटी, हर फैमिली के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, तो कोई शक्ति वर्शिपर है। इस डाइवर्सिटी की वजह से हिंदुइज्म को एक सिंगल लेंस से मेजर करना मुश्किल है। एक और फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ इंडिया के सिर्फ 14-15% ऑफ द पॉपुलेशन ही है। वहीं हिंदूज 80% पॉपुलेशन है भारत की। सोशियोलॉजिकली माइनॉरिटीज अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रिजर्व करने के लिए अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक देश में माइनॉरिटी है। ये एक सेंस ऑफ यूनिटी और बिलोंगिंग देता है मुस्लिम रिलीजन के लोगों को। लेकिन वहीं अगर हिंदूज की बात करें, वो अपनी कम्युनिटी और रिलीजन को लेके इतना इनसिक्योर फील नहीं करते और शायद उतना प्रेशर फील नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल्चर की। मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम रिलीजन में रिलीजियस एजुकेशन जैसे मदरसास या कुरानिक टीचिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती हैं। बचपन से ही नमाज, रोजा रखना और इस्लामिक वैल्यूज को सिखाया जाता है टीचिंग्स के थ्रू। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फाउंडेशन को बनाता है। हिंदूज में भी लोगों को रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती हैं, लेकिन ये ज्यादातर इनफॉर्मल वे में किया जाता है। ज्यादातर घरों में सिखाया जाता है, पूजा, फेस्टिवल्स या कथा के दौरान। अब यहाँ पे अर्बन और रूरल फैक्टर भी दिखाई देने लगता है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स अर्बन एरियाज में
जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, दोनों ही बहुत ही सेक्युलर अप्रोच अडॉप्ट करके चलते हैं। पर यहाँ भी कहीं ना कहीं इस्लाम फॉलोवर्स अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को या कल्चरल प्रैक्टिसेस को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। एक डाटा के मुताबिक 20 लाख मुस्लिम बच्चे आज भी मदरसा में एजुकेशन लेने जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुइज्म में जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले अपनाया जाता था, वो आज के मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे ऑलमोस्ट वैनिश सा हो गया है। और अगर रूरल एरियाज में बात करें, मुस्लिम्स काफी ज्यादा अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मस्जिद में फॉलो करते हैं, जैसे नमाज पढ़ने जाना, जो कि शायद ये परसेप्शन और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है कि वो ज्यादा रिलीजियस है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, जो मेन सवाल उठ के आता है कि क्या ये जो परसेप्शन है, ये जो चीज है, जो थिंकिंग है, अक्सर लोगों के माइंड में चलती रहती है कि मुस्लिम्स हिंदू से ज्यादा रिलीजियस है, क्या ये रियल टाइम डाटा से मैच करता है या नहीं? दोस्तों, प्यू रिसर्च की एक स्टडी के दौरान जो कि 2020 में हुई थी, 91% इंडियन मुस्लिम्स ने ये कहा था उनके लिए रिलीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि वहीं अगर हिंदूज की बात करें तो हिंदूज में सिर्फ 85% ऑफ द हिंदूज ये मानते हैं कि उनके लिए रिलीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी चीजों से। यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स में अपने रिलीजन को लेके गैप तो नजर आता है, लेकिन ये गैप उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है जितना लोग एज्यूम करके चलते हैं। दोनों ही कम्युनिटीज में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, रिलीजियस डिवोशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस दोनों ही रिलीजन का एक्सप्रेशन अलग अलग है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है, जो कि है फेस्टिवल्स का। हिंदूज में काफी सारे फेस्टिवल्स बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि जैसे बड़े फेस्टिवल्स जो कि पब्लिकली सेलिब्रेट किए जाते हैं। वहीं अगर मुस्लिम्स की तरफ देखें तो उनके फेस्टिवल्स हैं ईद, मुहर्रम, रमादान, जिनका फोकस ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ होता है। तो शायद ये विजिबिलिटी का डिफरेंस भी परसेप्शन क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं अपनी इंपॉर्टेंट बात पर। आखिर ये स्टीरियोटाइप्स, ये डिस्कशन आखिर हम कर क्यों रहे हैं? दोस्तों, हमें इन टाइप के स्टीरियोटाइप्स, इन टाइप के परसेप्शन से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जनरेट करते हैं, बचना चाहिए और रियल डाटा को देखना चाहिए। ये कह देना कि मुस्लिम्स ज्यादा रिलीजियस होते हैं, हिंदूज कम रिलीजियस होते हैं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक वे होता है अपने फेथ को, अपनी श्रद्धा को एक्सप्रेस करने का, डाइसेमिनेट करने का। कोई हिंदू जो कि गीता पढ़ता है या घर पे पूजा करता है या मंदिर जाता है, उतना ही ज्यादा रिलीजियस हो सकता है जितना एक मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हो। हमें कंपैरिजन से ज्यादा डाइवर्सिटी पे फोकस करना चाहिए और इस ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर क्या रियलिटी में मुस्लिम्स ज्यादा रिलीजियस हैं हिंदू से? अगर हम डाटा की देखें, जो कि हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया है, तो उससे तो ये पता चलता है कि मुस्लिम प्रैक्टिसेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती हैं, विजिबल होती हैं, जिसकी वजह से शायद ये परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि मुस्लिम्स ज्यादा रिलीजियस हैं। लेकिन हिंदुइज्म की फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी उसकी वैलिडिटी को कम नहीं कर देता है, या लोगों का इस रिलीजन के प्रति फेथ को बिल्कुल भी कम नहीं करता। किसी भी रिलीजियस फेथ को या डिवोशन को मेजर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक दिल से दिल तक का सफर है। और वीडियो के आखिरी में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, हमें दोनों ही रिलीजियस के प्रति रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। दोनों ही रिलीजन क्या, हर एक रिलीजन के प्रति हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का साउंड फैब्रिक भी यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या सोचना है? अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए इन फ्यूचर भी लाते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। धन्यवाद।